मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इष्टकाल बनाने की तीसरा नियम। आगे की वीडियो में हमने 2 नियमों को आपको समझा दिया था। आज हम तीसरे नियम को देखेंगे। तो सर्वप्रथम नियम को पढ़ लेते हैं। सूर्यास्त से 12 बजे रात्रि के भीतर यदि बालक का जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त काल का अंतर कर शेष को 2.5 गुणा कर दिनमान में जोड़ देने से इष्टकाल प्राप्त होता है। इससे पूर्व के आपके वीडियो में हमने आपको दिनमान इत्यादि के बारे में बता ही दिया था। क्या दिनमान होता है? कतिपय लगभग पंचांगों में दिनमान लिखा हुआ मिलता है, और यदि ना भी मिले तो उसका संशोधन करके बना भी लिया जाता है। कुछ गणितीय प्रक्रिया होती है उसकी। आज हम यहाँ इस इष्टकाल को सीखेंगे। सूर्यास्त से रात्रि 12 बजे के भीतर यदि जन्म हो तो जन्म समय मान लीजिए किसी बालक का जन्म समय 10 बजे के आसपास है। दस बजे के आसपास है जन्म। अब सूर्यास्त काल को भी ले लेंगे तो सूर्यास्त काल एक मोटा आकलन के अनुरूप ही हम जो है आपको बता रहे हैं। आप 6 बजे सूर्यास्त काल ये सब को ले लें। ये सूर्यास्त काल। अब हम इन समयों का अंतर कर लेंगे। अंतर करने से देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। 4 हमको प्राप्त हो रहा है। 10 में से 6 घटा तो 4 बचा। अब इस 4 को 2.5 से गुणा कर देंगे। गुणे 2 से ही 1/2। इससे हम गुणा कर देंगे तो 2.5 5 5 10, यानी कुल मिलाकर के बराबर 10। ये संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इस संख्या को दिनमान में जोड़ देंगे। तो मान लीजिए एक दिनमान आकलन के आधार पे हम लोग ले लेते हैं कि उस दिन का दिनमान 32.20। कला में कुछ भी होगा वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें 2 अंक महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें इसको जोड़ दिया गया तो ये इसमें आकर के जुड़ेगा 20, और ये इधर ये 42 घटी 20 कला। ये हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। ये हमारा इष्टकाल प्राप्त हुआ। तो अब आपने देखा कि किस आधार पर हम तृतीय नियम के माध्यम से इष्टकाल को ग्रहण कर लेंगे। एक बार पुनः नियम को समझ लें। रात्रि 12 बजे के भीतर, यानी सूर्यास्त काल जब हो उससे लेकर के रात्रि 12 बजे के भीतर यदि बालक का जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त काल का अंतर कर लेंगे, यानी उसमें घटा देंगे कि कितना समय का अंतर आ रहा है। उसमें शेष को 2.5 से गुणा कर देंगे। 2 से ही 1/2, इससे हम गुणा कर देंगे। जो भी हमें प्राप्त होगा वह दिनमान में हम जोड़ देंगे। दिनमान पंचांगों में दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं और फिर जोड़ने पर इष्टकाल आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब आगे इस इष्टकाल का उपयोग हम विभिन्न गणितीय प्रक्रियाओं में, समय संशोधन इत्यादि में हमने किया ही, और विभिन्न गणितीय प्रक्रियाओं में जैसे हमारा आगे का भयात हुआ, भभोग हुआ, राशि नाम चरण हुआ,
ग्रह स्पष्ट हुए, इन सब में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको इष्टकाल के बारे में जानना। कतिपय ये गणितीय प्रक्रिया हो सकता है उबाऊ हो, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि लोग तत्काल फल चाहते हैं कि तुरंत हमें फलित करना आ जाए, लेकिन ये आसान नहीं है। इन चीज़ों का अपना एक बड़ा महत्व होता है सटीक फलादेश में। अब आप खुद ही सोचें कि यदि कोई किसी बालक का जन्म हुआ और हमने समय का संशोधन किए बिना उसकी कुंडली बना डाली, तो क्या उसकी कुंडली गलत नहीं होगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी उसकी कुंडली। और जब कुंडली ही गलत हो गई तो आप उसका फलादेश कैसे सही कर पाएंगे? इसलिए इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो है इस नियम को, ये तीसरा नियम जो है, इसको अपने नोट्स में स्थान देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आप सबसे यह विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा ये चैनल चूँकि नया है अभी, अतः यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा जो भी आपके हित मित्र हैं या आपके परिवार बंधु हैं जो ज्योतिष के इच्छुक हैं या धर्म से संबंधित चीज़ों को जानने में आपकी रुचि है या जिन लोगों की रुचि हो, उन लोगों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। हमारा यह चैनल निरंतर ज्योतिष से संबंधित ज्ञान को प्रदान करने में पूर्ण सहयोग देगा, आपका सहयोग करेगा आपका। अतः इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।